गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ एकेडमी। आज हम लोग बेटा जो अपना टॉपिक चल रहा था क्रेमर्स रूल, उसके और अच्छे से क्वेश्चंस लेंगे और नया क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ बेटा। मैं क्वेश्चन नंबर 17 ले रहा हूँ। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है सारणिक की सहायता से इस समीकरण निकाय को हल करना है। यानी आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको एक गिवन है, इसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट। यानी डिटर्मिनेंट का मतलब क्रेमर नियम। एक ही बात है, मैं आपको ये बात कई बार बोल चुका हूँ कि डिटर्मिनेंट लिखे या वो क्रेमर नियम लिखे, दोनों एक ही होते हैं। यानी आपको इसको इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्रेमर नियम से इसको सॉल्व करना है। तो क्रेमर नियम के लिए आपको पता है, सबसे पहले आप लोग डेल्टा निकालते हो, फिर डेल्टा 1 निकालते हो, फिर डेल्टा 2 निकालते हो और डेल्टा 3 निकालते हो। सारी वैल्यूज आप लोग पहले फाइंड आउट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेल्टा निकालेंगे। नाउ वी नो दैट डेल्टा क्या होता है बेटा? डेल्टा होता है एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो डिटरमिनेंट बनेगा वो आपका डेल्टा होता है। यानी एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट कितना है, एक्स का इधर 1, इधर ए और ये ए स्क्वायर, इधर वाई का 1 बी और बी स्क्वायर, जेड का 1 सी एंड सी स्क्वायर, ये आपका डेल्टा आ गया। इसको अब सॉल्व करेंगे बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व किससे करेंगे? डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के द्वारा। तो हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं, आपके जब दो जीरो मिल जाते हैं, ये जैसे आपको पता है जब 1 1 होता है तो यहाँ पे 2 जीरो बनाना है, तो आप लोग क्या करोगे? ऑन अप्लाई C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3। यानी C1 में से C2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और C2 में से C3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका डिटरमिनेंट क्या बनता है? देखो, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0, ये a माइनस बी, यहाँ से किया तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0, ये b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसमें से ये कर दिया। और C3 नो चेंज, C3 ऐसे ही पड़ा है। अब ध्यान देना, ये 0, ये a माइनस बी, इसको बेटा एक बार मैं प्लस में लिख रहा हूँ और एक बार माइनस में लिख रहा हूँ, ठीक है? ये 0, ये 1, ये भी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया। बाकी आपका एज इट इज़ पड़ा है। अब आप देख सकते हो C1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है और C2 में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है, तो लिखेंगे ऑन टेकिंग कॉमन a minus b from C1 and b minus c from C2। यानी C1 में से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया और C2 में से मैंने b माइनस सी कॉमन ले लिया, तो मेरा डिटरमिनेंट क्या बन गया? यहाँ से आ गया a माइनस बी, वहाँ से आ गया b माइनस सी, तो ये हो गया बेटा आपका 0, यहाँ 1 हो गया, यहाँ a प्लस बी हो गया, यहाँ से b माइनस सी कॉमन आ गया 0 1 और ये b प्लस सी हो गया। और C3 तो आपका कॉलम एज इट इज़ है, इसमें तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, c और c स्क्वायर। अब जब भी मैंने आपको बताया था किसी रो या कॉलम आप जब 2 जीरो बना लेते हो तो आप उससे एक्सपेंड कर देना चाहिए। तो ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो हमारा जो डेल्टा आएगा, यानी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी बेटा? ये 2 तो जीरो हो गया आगे वाले, प्लस 1, और इसका डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? ये तो 1 1, ये आ गया a प्लस बी और ये b प्लस सी, तो ये आ गया डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, और ये कितना आ जाएगा आपका? b प्लस सी माइनस ऑफ a माइनस ऑफ b। ये b से b कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस a। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। ये हमने डेल्टा की वैल्यू निकाल ली। डेल्टा की वैल्यू यानी डेल्टा की वैल्यू आ गई a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस a। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। इसी प्रकार हम लोग डेल्टा 1 निकालेंगे, डेल्टा 2 निकालेंगे और डेल्टा 3 फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो हम लोग, ये तो हमारे डेल्टा की वैल्यू आ गई। अब मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा 1 की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ? डेल्टा 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, डेल्टा 1 इसी प्रकार सिमिलरली डेल्टा 1 यानी डेल्टा 1 कह दो या डेल्टा x कह दो, एक ही बात होती है। वो क्या होता है बेटा? इस C1 की जगह वहां से D1 D2 आ जाएगा,
तो 1 k एंड k स्क्वायर, ये 1 b और b स्क्वायर एज इट इज 1 c एंड c स्क्वायर, ये आएगा ये c स्क्वायर। अब इसमें भी 2 जीरो बनाओ, ऑन अप्लाई c1 चेंज c1 माइनस c2 एंड c2 चेंज c2 माइनस c3 कर रहे हैं, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया 0 k माइनस बी के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये 1 c एंड c स्क्वायर। वही इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे और माइनस में लिखेंगे, 0 k माइनस बी, इसको एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिख दिया, ये 0 b माइनस सी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख दिया, c3 आपका नो चेंज। अब यहां से वही कॉमन ले रहे हैं हम लोग, ऑन टेकिंग कॉमन k माइनस बी फ्रॉम c1 एंड b माइनस सी फ्रॉम c2, यानी c1 कॉलम में से हमने k माइनस बी कॉमन ले लिया और c2 कॉलम में से हमने b माइनस सी कॉमन ले लिया। तो अब क्या आएगा देखो, इसके बाद जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, मैं डेल्टा की वैल्यू जो मैं निकाली है ऊपर लिख देता हूँ ताकि मैं जब रब करूँगा तो मेरे पास वैल्यू रहेगी। ये डेल्टा हम निकाल चुके हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को, ये b माइनस सी और ये c माइनस ए, ये वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट दी थी, इसको हमने साइड में लिख के रख लिया, ठीक है। अब ताकि मैं इसको यहाँ से रब कर सकूँ, ये हमने डेल्टा यहाँ ऊपर लिख दी वैल्यू। अब इसको भी हम लोग जब कॉमन ले रहे हैं तो क्या आएगा, डेल्टा 1 इज इक्वल टू, यहाँ से जब हमने कॉमन ले लिया k माइनस बी, वहाँ से बेटा कॉमन आ गया b माइनस सी, तो आपका डिटरमिनेंट बनेगा 0 1 k प्लस बी, क्लियर। यहाँ से 0 1 b प्लस सी और यहाँ से आ गया 1 c और c स्क्वायर। अब वही ऑन एक्सपेंडिंग बाय r1, इसको r1 से हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, तो डेल्टा 1 की वैल्यू आपको मिलेगी b माइनस सी, ये दो तो बेटा 0 हो गए, प्लस 1 और ये चला गया तो 1 1 k प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। तो यहाँ से डेल्टा 1 आएगा k माइनस बी माइनस सी और इसको आप लोग एक्सपेंड कर दो तो ये b प्लस सी और माइनस k एंड माइनस बी, यहाँ से b कैंसिल आउट हो गया, तो डेल्टा 1 की वैल्यू k माइनस बी माइनस सी और c माइनस k हो गई। इसको इक्वेशन हम लोग 2 पुट कर देंगे और ये जो डेल्टा की वैल्यू आई है वो अपन वहाँ पे बाद में लिख देंगे। अब सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, डेल्टा 2 निकालेंगे, है ना। तो लिख देंगे सिमिलरली वी हैव टू फाइंड, तो यहां से हम लोग इसी प्रकार सिमिलरली हम लोग डेल्टा 2 निकाल रहे हैं। डेल्टा 2 कैसे निकालते हैं, कॉलम C2 की जगह ये आ जाएगा D1 D2 D3, तो C1 कॉलम तो एज इट इज है, ये आ जाएगा 1 k एंड k स्क्वायर 1 c एंड c स्क्वायर। अब वही ऑन अप्लाई C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C, ताकि ये 2 जीरो बन जाए। देखो ये 2 जीरो बन जाए, इसमें ये सब्ट्रैक्ट किया 0 a माइनस k a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर और यहाँ से ये किया 0 k माइनस c k स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और c स्क्वायर। वही इसको एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं, तो 0 a माइनस k a प्लस k एंड a माइनस k, ये हो गया 0 k माइनस c k प्लस c और k माइनस c और 1 c एंड c स्क्वायर। वही कॉमन ले रहे हैं, ऑन टेकिंग कॉमन a माइनस k फ्रॉम c1 एंड k माइनस c फ्रॉम c2, यानी c1 में से मैंने a माइनस k कॉमन लिया, c2 में से मैंने k माइनस c कॉमन ले लिया, तो आपका क्या बनेगा रिजल्ट, ध्यान देना इधर जब कॉमन लेंगे तो।
अब ये जो डेल्टा 1 की वैल्यू है ये भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, मुझे जरूरत पड़ेगी, ताकि मैं यहाँ से बोर्ड जब यहाँ से रब कर दूँ, k माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस के, ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 थी। मैं यहाँ इसको रब कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये वैल्यूज ऊपर लिख दी, ठीक है। अब बेटा देखो कॉमन लिया हमने यहाँ से k माइनस, तो यहाँ से क्या है डेल्टा 2 इज इक्वल टू, कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने a माइनस के, क्लियर। वहाँ से कॉमन आ गया बेटा आपका k माइनस सी, k माइनस सी, तो रिजल्ट क्या आएगा 0 1 a प्लस के, दैट इज क्लियर। और वहाँ से क्या आएगा 0 1 k प्लस सी एंड 1 c एंड सी स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर देंगे, 2 जीरो बनने के बाद हमेशा उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दिया जाता है, आपको पता ही होगा। ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये a माइनस के माइनस सी तो पढ़ा ही है, ये आ जाएगा 0 माइनस 0 और प्लस 1 और इसका माइनस, ये 1 1 a प्लस के और k प्लस सी, तो ये आ जाएगा डेल्टा 2 इज इक्वल टू a माइनस के माइनस सी, और इसको एक्सपेंड कर दिया बेटा k प्लस सी माइनस a माइनस के, तो यहाँ से k से k कैंसिल आउट हो गया, तो ये डेल्टा 2 की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, k माइनस सी और ये आ गया c माइनस a। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 3 दे देंगे। तो आपने बेटा डेल्टा 1 निकाल लिया, आपने डेल्टा 1 फाइंड आउट कर लिया, डेल्टा 2 फाइंड आउट कर लिया, अब हम लोग क्या निकालेंगे डेल्टा 3। तो ध्यान देना, इधर मैं डेल्टा 3 फाइंड आउट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अब डेल्टा 3 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो इधर सब लोग ध्यान दें बच्चे। अब देखो इधर सारे स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान देवें, हम लोग निकाल रहे हैं बेटा डेल्टा 3 की वैल्यू, डेल्टा 3। इसी प्रकार डेल्टा 3 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया। इस बार डेल्टा 3 में क्या करते हैं हम लोग, C1 और C2 की जगह तो ये पुट कर दिया डेल्टा 1 डेल्टा, या अब C3 की जगह क्या पुट करेंगे D1, तो C1 और C2 तो आपका एज इट इज रहेगा 1b और b स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 1k एंड k स्क्वायर। अब वही 2 जीरो बनाओ, ऑन अप्लाई C1 चेंज C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज C2 माइनस C3, तो क्या आएगा डेल्टा 3 आ गया, ये इसमें से क्या 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 b माइनस के बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, और ये हो गया बेटा आपका 1k एंड k स्क्वायर। अब वही एक बार प्लस में लिख देते हैं, एक बार माइनस में लिख देते हैं, इसको 0 a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी, ये 0 b माइनस के b प्लस के और b माइनस के, ये 1k एंड k स्क्वायर। अब देखो वापस आपके कॉमन बन रहा है, अगेन कॉमन बन रहा है आपके, यहां पर क्या कॉमन बन रहा है देख लो आप लोग, यहां से a माइनस बी, वहां से तो लिख दो ऑन टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम किससे C1 एंड वहां से क्या कॉमन आ रहा है C2 में से b माइनस के फ्रॉम C2, हमने C1 में से a माइनस बी और इसमें से ये कॉमन ले लिया। अब मैं ये इसको आगे का रफ कर रहा हूँ बेटा, और जो डेल्टा 2 की वैल्यू मेरे पास आई थी ये ऊपर मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ, a माइनस के माइनस सी और c माइनस a, ताकि जब मैं बोर्ड रब करूँ तो मुझे वैल्यू मिल जाए वापस, ठीक है ना। अब ध्यान दो, यहाँ से हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा डेल्टा 3, आपका डेल्टा 3 बन जाएगा बेटा a माइनस बी, यहाँ से कॉमन आया और b माइनस के यहाँ से कॉमन आया, तो ये आ जाएगा आपका 0 1 a प्लस बी, यहाँ से आएगा 0 1 b प्लस के, और यहाँ से आ गया 1k एंड k स्क्वायर, ये आएगा 1k और k स्क्वायर। अब वही ऑन एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दें इसे,
तो ये आएगा b माइनस के और ये 0 माइनस 0 प्लस 1, ये आ जाएगा बेटा 1 1 a प्लस b प्लस के। तो डेल्टा 3 इज इक्वल टू a माइनस b माइनस के एंड यहाँ से आ गया b प्लस के, इसका इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसका इससे, माइनस a माइनस b, ये b से b और कैंसिल आउट हो गया। तो डेल्टा 3 की वैल्यू आपको मिल गई a माइनस b माइनस के एंड k माइनस a। ये बेटा इक्वेशन नंबर 4 आ गई। आपने डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 चारों वैल्यूज आपने फाइंड आउट कर ली। अब सिंपल क्वेश्चन बन गया आपका, आपको x y इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वी नो दैट बाय क्रेमर नियम लिख देंगे, वी नो दैट बाय क्रेमर रूल, वी नो दैट बाय क्रेमर्स रूल या क्रेमर्स मेथड। आप लोग क्या जानते हो, x इसके इक्वल होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्लियर, एंड y किसके इक्वल होता है डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, एंड z किसके इक्वल होता है बेटा, z होता है डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। वैल्यू पुट कर दो, आपके पास सारी वैल्यूज पड़ी है। डेल्टा 1 की वैल्यू है a माइनस बी और b माइनस सी। डेल्टा 1 की वैल्यू चाहिए हमें, डेल्टा 1 की वैल्यू है k माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस k। यहाँ से आ जाएगा a माइनस b माइनस सी और c माइनस सी। डेल्टा की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से क्या कैंसिल हो गया बेटा, ध्यान दो, यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो रहा है, b माइनस से b माइनस, तो क्या बच गया k माइनस b c माइनस की अपॉन a माइनस b और c माइनस a। ये आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी प्रकार से हम लोग y की वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा होता है, तो डेल्टा 2 की वैल्यू है a माइनस के और k माइनस c माइनस ए अपॉन डेल्टा वही a माइनस b माइनस c एंड c माइनस a। तो यहाँ से बेटा आप क्या कैंसिल हो रहा है, a c माइनस a कैंसिल हो गया, a माइनस k माइनस c, a माइनस b और b माइनस c। ये आपने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सिमिलरली z निकाल रहे हैं, z के लिए डेल्टा 3 ये रहा आपका, डेल्टा 3 कितना है a माइनस b और कितना है b माइनस के और k माइनस a अपॉन डेल्टा a माइनस b माइनस c और c माइनस a। तो आप देख सकते हो यहाँ से a माइनस b कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई b माइनस k माइनस a अपॉन b माइनस c और c माइनस a। ये आपने डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 निकाल के x y z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देख लो बड़े सिंपल वे में हमने x y z की वैल्यू, तो ये तो बेटा आपके x की वैल्यू आ गई, ये बेटा आपके y की वैल्यू आ गई और ये आपने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो यही क्वेश्चन आपका सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में वो कह रहा था आपको कि इस लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को क्रेमर रूल से हल करना है, क्रेमर रूल से सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो क्रेमर नियम के लिए हमेशा डेल्टा निकाला जाता है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3, ये वैल्यू हमने निकाली थी और एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये क्वेश्चन को बेटा आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इसको नोट कर लो, मैं आपको 5-10 सेकंड देता हूँ नोट करने के लिए। तो बेटा आज हमने क्रेमर नियम का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया था, इसको आराम से आप नोट करना और उसको समझना। कोई दिक्कत आए तो आप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से आप डिस्कस कर सकते हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ एकेडमी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हम नए नए वीडियो कल हम इसके आगे और क्रेमर नियम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन से वो लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।